हेलो दोस्तों, आप सभी का जीएम नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम अमेज़न के पूरी कंप्लीट अमेज़न इन वन शॉट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी करीब 30 से 40 मिनट की होगी, जिसमें आपकी कंप्लीट पूरी अमेज़न आ जाएगी शॉर्ट नोट्स के रूप में। और इसका पीडीएफ भी चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अमेज़न की क्लास, जिसके अंदर अमेज़न की क्लास कंप्लीट अमेज़न 2 अमेज़न सेकंड डिस्कस करेंगे आज। अमेज़न सेकंड के अंदर फर्स्ट यूनिट का नाम है अपने ईएनटी मतलब ईयर, नोज और थ्रोट, तीनों की डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ईयर। सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे अपन ईयर डिसऑर्डर। ईयर डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट है ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब कि एक्सटर्नल। ओटाइटिस मतलब ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर के इन्फ्लामेशन को ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट होता है सडन, जैसे एक्यूट होता है सडन और शॉर्ट टाइम। और क्रोनिक होता है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक जो इन्फेक्शन होता है उसे क्रोनिक कहते हैं। और एक्यूट हमेशा सडन होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है अपने ईटियोलॉजी, किस किस वजह से हो सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना किस किस वजह से हो सकता है। वाटर रिटेंशन इन ईयर के अंदर वाटर भरा हुआ हो, किसी बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट डिजीज है अपने ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम, मतलब कि ये बच्चों की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर होती है ये प्रॉब्लम। ये आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप छोड़ना ही मत, क्योंकि ये आपके हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये आपका, 5 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको तो आप पढ़ ही लेना, इसको तो छोड़ना भी मत बिल्कुल भी। और इसके टाइप्स है एक्यूट, सीरियस और क्रोनिक। एक्यूट मतलब लेस देन 6 वीक्स, 6 सप्ताह से कम टाइम तक हो तो एक्यूट, और 6 सप्ताह से ज़्यादा टाइम तक हो तो क्रोनिक। सीरियस मतलब कि सीरियस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। नेक्स्ट डिजीज है अपनी ईयर की मेस्टोइडाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द ईयर के पीछे प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट डिजीज है ओटोस्क्लेरोसिस, मतलब कि हार्डनिंग ऑफ द ईयर का हार्ड हो जाना। अब हार्ड कहाँ पर हो सकती है, और ग्रोथ ऑफ द बोन ऑफ द इनर ईयर के अंदर जो बोन होती है वो स्टेपिस मेलियस इंकस वो बोन होती है, उनके अंदर ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हार्डनेस हो जाएगी। कंडक्टिव डीपनेस यानी कि हियरिंग लॉस हो सकती है।
स्टेपीज सेपरेट द मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। स्टेपीज के अंदर होता है मेनली, और स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, सेपरेट करती है मिडिल ईयर और इनर ईयर को। नेक्स्ट डिजीज है अपने मेनियर डिजीज़। मेनियर डिजीज़ के अंदर क्या होता है, ए डिजीज ऑफ इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ डीफनेस, टिनिटस, वर्टिगो एंड ड्यू टू डायलेशन ऑफ पेंडुलम सिस्टम और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ पेंडुलिप। इसके अंदर ये इनर ईयर की डिसऑर्डर है, ये क्या है, इनर ईयर का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एपिसोड्स आते हैं किसके, डीफनेस, टिनिटस के, वर्टिगो के, ड्यू टू डायलेशन ऑफ, क्यों आते हैं, क्योंकि डायलेशन हो जाता है किसका, एंडोलिम्फेटिक सिस्टम का, या फिर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एंडोलिम्फ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अपने डीफनेस। नेक्स्ट डिजीज है अपने डीफनेस। डीफनेस मतलब लॉस ऑफ हियरिंग इन वन और बोथ ईयर, एक या दोनों कानों का हियरिंग लॉस हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, डीफनेस। डीफनेस कितने टाइप की होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ऑब्स्ट्रक्टिव हियरिंग लॉस, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, मिक्स्ड, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सडन हियरिंग लॉस। कंडक्टिव, डिटेक्ट इन कंडक्शन ऑफ साउंड इन एक्सटर्नल ईयर टू इनर ईयर, मतलब कि साउंड को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक्सटर्नल ईयर टू इनर ईयर। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ब्लॉकेज हो जाना इनसाइड द ईयर, ईयर के अंदर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से। एयर कंडक्शन थ्रू एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर के थ्रू होती है। फिर बोन कंडक्शन थ्रू इनर ईयर के थ्रू होती है। मिक्स्ड, सेंसोरी न्यूरल प्लस कंडक्टिव, दोनों के मिक्स को मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब इन्वॉल्विंग द कोक्लिया एंड हियरिंग नर्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कोक्लियर नर्व और हियरिंग नर्व। फिर सडन ऑनसेट। फिर नेक्स्ट है अपने राइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। टाइप्स, एलर्जिक और एक्यूट। एलर्जिक सीजनल और एलर्जन की वजह से होता है। एक्यूट कॉमन कोल्ड। साइनसाइटिस, नेक्स्ट डिजीज है अपने साइनसाइटिस। साइनसाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। पैरानेजल साइनस कितने होते हैं, 4, मैक्सिलरी, एथेमोइड, फ्रंटल, स्पेनोइड। और कितने टाइप क्या होता है साइनसाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक, 2 टाइप का होता है। नेक्स्ट डिजीज है अपने लेरिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, लेरिंजाइटिस। ये भी 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। फेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाना। जिसके पीछे आइटिस जुड़ा हुआ है इधर ना, उसका मतलब हमेशा इन्फ्लामेशन ही होता है। आइटिस जुड़ा होता है उसका मतलब इन्फ्लामेशन ही होता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आगे है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट है अपने एडिनोआइडाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एडिनोइड। इन्फ्लामेशन ऑफ एडिनोइड। एडिनोइड क्या होता है, एडिनोइड एक स्मॉल लिम्फ ऑफ टिश्यू, स्मॉल लिम्फ होता है लोकेटेड एट बैक ऑफ थ्रोट के। इट इज़ मेनली कोज्ड बाय द ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, और ये मेनली किसके कारण होता है, ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की द्वारा। फिर नेक्स्ट डिजीज है अपनी एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मतलब कि नोज ब्लीड। एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज ब्लीड, इसको नोज ब्लीड भी कहते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज के द्वारा ब्लीडिंग हो जाना। इट इज़ नॉट ए डिजीज, ये डिजीज़ नहीं होती है, बट इट इज़ ए सिम्टम ऑफ अदर डिजीज़ का
सिम्टम हो सकता है, टाइप्स एंटीरियर और पोस्टीरियर। कॉमन एटियोलॉजी मतलब कि इस पूरी यूनिट ईएनटी पूरी यूनिट है ना, जिसके अंदर कॉमन क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है। तो मतलब सभी डिजीजेस की आप कॉमन एटियोलॉजी याद कर लेना, जिसकी वजह से आप कोई भी डिजीज़ आ जाए, ईएनटी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ आ जाए, आप ये सभी लिख देना, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। कुछ भी याद ना आए तो आप इनको लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जीज़ की वजह से हो सकता है, लाउड नॉइस, पुअर ईयर हाइजीन और वैक्स बिल्डअप, ट्रॉमा और फॉरेन ऑब्जेक्ट, ट्यूमर्स और नेजल पॉलिप्स। अब वही कॉमन साइन सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं इस यूनिट से, ईएनटी यूनिट से। ईयर में पेन हो सकता है, वहाँ से डिस्चार्ज निकल सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो सकती है। कॉमन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे आप, ओटोस्कोपी, वेबर टेस्ट, टिम्पेनोमेट्री, नेजल एंडोस्कोपी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, थ्रोट स्वैब कल्चर, लेरिंगोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, विस्पर टेस्ट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन, कॉमन कोई सी भी डिजीज आ जाए ये तो याद रखने ही रखने हैं। एंटीबायोटिक्स देंगे, उसके अंदर एंटीहिस्टामिन देंगे, डीकंजेस्टेंट देंगे, एनाल्जेसिक देंगे मतलब पेन रिलीवर देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या लिखेंगे अपन, टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे, टॉन्सिलाइटिस के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी करेंगे, टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, मेस्टोइडेक्टोमी करेंगे, सेप्टोप्लास्टी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आएगी अब अपने यूनिट 2 आई डिसऑर्डर। आई डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट है अपने ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, ग्रुप है ओक्यूलर डिसऑर्डर, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, विजुअल फील्ड लॉस, जिसके अंदर आईओपी बढ़ जाता है मतलब कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल कितना होता है, 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है। इसकी बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोमा हो सकता है। और ग्लूकोमा की वजह से क्या हो सकता है, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो सकती है, विजुअल फील्ड लॉस, देखने में दिक्कत आ सकती है। कितने टाइप का होता है ग्लूकोमा, 2 टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर भी ओपन एंगल, क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल मोस्ट कॉमन टाइप होता है और स्लो एंड पेनलेस होता है। क्लोज्ड सडन ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज का ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, सडन होता है। रैपिड राइज आईओपी, आईओपी मतलब कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। फिर सेकेंडरी कॉज बाय अदर कंडीशंस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज है अपने कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब कि क्लाउडीनेस इन द लेंस ऑफ आई, आई के अंदर जो लेंस होता है वहाँ पर क्लाउडीनेस मतलब कि कुछ वाइटी सब्सटेंस बन जाता है, देट लीड टू ब्लड विजन, और जो कि लीड कर सकता है ब्लड विजन को। मोस्ट कॉमन इन एजिंग पर्सन, जो कि एज्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर होता है मोस्ट कॉमन ये। फिर नेक्स्ट डिजीज है अपने रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट, इट इज़ ए सेपरेशन ऑफ रेटिना, रेटिना सेपरेट हो जाता है फ्रॉम कोरोइड लेयर लीडिंग टू सडन विजन लॉस। कोरोइड लेयर से सेपरेट हो जाता है क्या, रेटिना, और लीडिंग टू, ये किसको लीड कर सकता है, सडन विजन लॉस को। ड्यू टू डेवलपमेंट ए होल, इसके अंदर होल डेवलपमेंट हो सकता है। एंड टीयर्स इन द रेटिना, रेटिना के अंदर टीयर्स मतलब कि कट लग सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है। फिर नेक्स्ट डिजीज है अपने केरेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। ट्रू केरेटाइटिस इज रेयर होता है, विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, ये किसको लीड कर सकता है, ब्लाइंडनेस को। नेक्स्ट डिजीज है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पिनके। पिनके किसको बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस को ही बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज है ब्लेफेराइटिस। ब्लेफेराइटिस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द आईलिड मार्जिन, आईलिड मार्जिन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लेफेराइटिस। कॉज्ड बाय, जो कि मेनली किसके द्वारा कॉज होता है, बैक्टीरिया के द्वारा।
नेक्स्ट डिजीज है कैलेजियन या फिर होडिलियन स्टाई, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स फॉलिकल्स ऑफ द आईलिड। आईलिड के अंदर जो ग्लैंड्स होती है जो कि टीयर्स का फॉर्मेशन करती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उस ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, कैलेजियन कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अपने यूवेटिस यूवेल ट्रैक्ट डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ यूवेल ट्रैक्ट ऑफ आई। यूवेल ट्रैक्ट ऑफ आई, यूवेल ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। यूवेल ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आइरिस, सिलेरी बॉडी एंड कोरोइड। नेक्स्ट डिजीज है मायोपिया, ऑल्सो नोन इज नियर साइडनेस, इसी को क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस भी कहते हैं। लाइट रेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, लाइट रेज का फोकस कहाँ पर पड़ता है, रेटिना के फ्रंट पर पड़ता है। करेक्शन क्या है इसका, कॉनकेव लेंस इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया, आल्सो नोन एज ईयर फार साइटनेस, लाइट रेज फोकस इन बिहाइंड द रेटिना, लाइट रेज का फोकस कहाँ पर पड़ता है, बिहाइंड द रेटिना, मतलब कि रेटिना के पीछे पड़ता है। फिर इसका करेक्शन क्या है, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस काम मिलेगी, कॉन्वेक्स लेंस। फिर नेक्स्ट डिजीज है डायबिटिक रेटिनोपैथी, माइक्रोस्कोपिक डैमेज टू रेटिनल वेसल्स, डैमेज करती है किसको, रेटिनल वेसल्स को, एज ए रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकती है, रेटिनल ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो सकती है। आई ब्लाइंडनेस, कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन, देखने में दिक्कत आना, कंप्लीट देखना और पार्शियल मतलब कि थोड़ा ही देखने में दिक्कत आना। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार क्या हो गया, विजुअल एक्यूटी ऑफ लेस देन 3/60 से कम हो जाना। विजुअल एक्यूटी कितनी से कम, 3/60 से कम हो जाना। टाइप्स कितने टाइप्स के होता है आई ब्लाइंडनेस, टोटल, पार्शियल, लीगल, कलर, नाइट ब्लाइंडनेस और टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। कॉमन ईटियोलॉजी क्या होगी, कॉमन ईटियोलॉजी मतलब कि एजिंग के अंदर हो सकता है। पूरी आई डिसऑर्डर की जितनी भी आई से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उसके अंदर ईटियोलॉजी कॉमन हो सकती है। एजिंग के अंदर हो सकता है, ट्रॉमर या फॉरेन बॉडीज़ के द्वारा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से कैसे होगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, यूवी लाइट एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। और साइन सिम्टम क्या आएंगे, ब्लड एंड डबल विजन होगा, आई रेडनेस, आई पेन, फोटोफोबिया मतलब कि उसे लाइट से डर लगेगा, स्वेलिंग ऑफ द आईलिड के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। फिर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करेंगे, विजुअल एक्यूटी टेस्ट, रिफ्रैक्शन टेस्ट, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी, टोनोमेट्री, विजुअल फील्ड टेस्ट, USG, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, कलर विजन टेस्ट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, आई ड्रॉप देंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग, एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, ट्रेबिक्लेक्टोमी करेंगे, लेसिक करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है अपने, नेक्स्ट यूनिट कौन सी अपनी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर फर्स्ट डिजीज है ओर्चाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, ओर्चाइटिस। बोथ टेस्टिस में बी अफेक्टेड बाय ओर्चाइटिस एट द सेम टाइम, दोनों टेस्टिस अफेक्टेड हो सकते हैं बाय किसके द्वारा, ओर्चाइटिस डिजीज के द्वारा। मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये मेनली। नेक्स्ट डिजीज है प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, और ये मेनली किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, और स्प्रेड कहाँ से फैलता है, यूरेथ्रा के थ्रू। नेक्स्ट डिजीज है BPH मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना।
दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द यूरेथ्रा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना किसका, यूरेथ्रा का, और एनलार्जमेंट किसका हो जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का। मेनली सीन इन ओल्ड एज के अंदर होता है, मतलब 50 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी होते हैं उनमें होता है मेनली ये। नेक्स्ट डिसीज है एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमेटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस का इन्फेक्शन हो जाना। दैट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम द यूरेथ्रा, और ये किसके थ्रू फैलती है, यूरेथ्रा के थ्रू या फिर ब्लैडर के थ्रू फैलती है। नेक्स्ट है हाइपोस्पेडिस, इट इज़ ए कंजेनिटल डिफेक्ट होता है इन विच जिसके अंदर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज ऑन द अंडर साइड ऑफ पेनिस, मतलब कि जैसे ये होता है, ये यूरेथ्रा होता है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग नॉर्मली तो यहाँ पर होती है, पर ये यहाँ पर नहीं होकर इस डिजीज़ के अंदर कहाँ पर हो जाती है, इस डिजीज़ के अंदर यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर, जिसकी वजह से होती है। ये तो आपका पेनिस रहा, पेनिस के अंदर ये रहा यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा। नॉर्मली तो इसकी ओपनिंग होती है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर नहीं होकर यहाँ पर हो जाएगी इसकी ओपनिंग। तो आ गया होगा, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट डिजीज है एपिस्पेडियस, रेयर कंजेनिटल डिफेक्ट होता है इन द लोकेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसके लोकेशन पर। इन दिस कंडीशन यूरेथ्रा डज नॉट डेवलप इनटू द फुल ट्यूब, फुल ट्यूब के अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। द यूरिन एग्जिट द बॉडी फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस, यूरिन कहाँ से निकलेगा, रॉन्ग प्लेस से बाहर निकलेगा। जैसे सेम उसी तरह से, जैसे आपको समझाना चाहूँ मैं, ये तो हो गया स्क्रोटम, ये हो गया आपका पेनिस, पेनिस के अंदर ये पेनिस हो गया, पेनिस के अंदर ये हो गया यूरेथ्रा की ओपनिंग नॉर्मली। तो अब ये नॉर्मली ऐसा नहीं होकर ऐसे हो जाना, यहाँ हो जाना, नॉर्मली यहाँ पर हो जाना, नॉर्मली क्या हो जाना, यहाँ पर हो जाना। नॉर्मली क्या हो जाना, यहाँ पर हो जाना। बस यही है इस डिजीज़ के अंदर, यूरेथ्रा की ओपनिंग का लोकेशन चेंज हो जाना। नेक्स्ट डिजीज़ है फाइमोसिस, नेक्स्ट डिजीज़ क्या है, फाइमोसिस। फाइमोसिस, फाइमोसिस इज द इनएबिलिटी टू retract the foreskin behind the head of the penis, a balloon like swelling under the may occur with erection, बलून लाइक स्वेलिंग हो जाना, मतलब कि वही है सेम, ये रहा जिसके अंदर ये आपका पेनिस रहा, पेनिस के अंदर यहाँ पर स्वेलिंग हो जाना, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाना, बस यही है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर है पैरापाइमोसिस, पैरापाइमोसिस, पैरापाइमोसिस के अंदर क्या होगा, इट इज़ ए अनकॉमन मेडिकल कंडीशन होती है इन विच जिसके अंदर फॉर स्किन वंस रिफ्रैक्टेड कैन नॉट रिटर्न टू इट्स नॉर्मल एनाटोमिकल पोजीशन, मतलब कि जो पेनिस के अंदर जो फॉर स्किन होती है वो एक बार रिफ्रैक्टेड हो गई, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो गई, ऊपर आ गई, तो वो वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती है, वही होती है डिजीज़। फिर नेक्स्ट डिजीज़ है अपने, नेक्स्ट डिजीज़ है
प्रियापिस में इट इज़ ए पेनफुल कंडीशन इन विच जिसके अंदर पेनिस रिमेन इरेक्ट फॉर आवरली इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस और आफ्टर स्टिमुलस हैव एंडेड। इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो नेक्स्ट डिजीज है हाइड्रोसिले। हाइड्रोसिले हाइड्रोसिले क्या होता है? इट इज एक्युमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंदर सीरस फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना। टेस्टिकुलर हाइड्रोट्रोपी। हाइड्रोसिले इज द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड द टेस्टिस। टेस्टिस के चारों ओर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना। दे आर मोस्ट कॉमन इन बेबीज, बच्चों के अंदर होता है। टाइप्स कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। फ्लूइड मूव्स बिटवीन एब्डोमेन एंड स्क्रोटम। फ्लूइड कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है? एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में। और नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब कि फ्लूइड इज ट्रैप्ड डज नॉट कम्युनिकेट विथ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कि फ्लूइड का एब्डोमिनल कैविटी से कोई कम्युनिकेट नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट डिसीज है अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ऑल्सो नोन एज impotence. It is a type of sexual dysfunction characterized by inability to develop or maintain a erection of the penis during sex. Next disease है gynecomastia. Gynecomastia मतलब benign enlargement of the male breast का enlargement हो जाना टिश्यू ड्यू टू एन imbalance between एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन लेवल के imbalance की वजह से। टाइप्स क्या होता है इसका? फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड सूडो गाइनेकोमास्टिया। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से तो फिजियोलॉजिकल होगा। पैथोलॉजी मतलब कि डिजीज़ की वजह से। फार्माकोलॉजी मतलब किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है। और सूडो गाइनेकोमास्टिया मतलब कि किसी फैट जमा होने की वजह से हो सकता है। फिर कॉमन ईटियोलॉजी क्या होगी? इन्फेक्शन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस, एजिंग, एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, टेस्टिकुलर ट्रॉमा और ट्यूमर, लाइफस्टाइल। साइन सिम्टम क्या होगी? पेन एंड स्वेलिंग इन टेस्टिस, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्लड इन सीमेन, लम्प्स और मास इन स्क्रोटम। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होगी? ब्लड टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीमेन एनालिसिस, यूरिन टेस्ट, प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, इमेजिंग, बायोप्सी, हार्मोनल प्रोफाइल, सीटी स्कैन, एमआरआई। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? हार्मोनल थेरेपी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, अल्फा ब्लॉकर। सर्जिकल मैनेजमेंट, प्रोस्टेक्टोमी, वेसेक्टोमी और चेक्टोमी। फिर नेक्स्ट यूनिट है अपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसके अंदर? जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर पोर्शन ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलर पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना ड्यू टू चेंजेस इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बदलाव की वजह से। टाइप्स क्या होगा? एक्यूट और क्रोनिक। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इंक्रीज द प्रोटीन इन द यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाना बिकॉज इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी बढ़ जाना। डिक्रीज इन एल्बुमिन इन द ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा है। फिर नेक्स्ट डिजीज है रीनल स्टोन। रीनल स्टोन को क्या कहते हैं? रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं। स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। टाइप्स कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, जेंथिन एंड सिस्टीन। कैल्शियम 80% केसेस के अंदर कैल्शियम रीनल स्टोन होता है, जिस हाइपर कैल्सीमिया के अंदर हो सकता है। ऑक्सलेट रिच सोर्सेस ऑफ टोमेटो, यानी कि इंक्रीज विटामिन सी की डाइट ज़्यादा ले रहे हैं। यूरिक एसिड ड्यू टू डिक्रीज पीएच का लेवल कम हो जाने की वजह से हो सकता है। जेंथिन मतलब कि हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी हो सकता है। सिस्टीन ड्यू टू इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूट रीनल फेलियर, एब्रप्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन का लॉस हो जाना। इट इज़ ए फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन BN एंड क्रिएटिनिन। BUN मतलब कि ब्लड, यूरिया और नाइट्रोजन।
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाने की। किस किस की वजह से? प्रीरिनल कोज, इंट्रारिनल कोज, पोस्ट रिनल कोज। फिर नेक्स्ट डिजीज है क्रॉनिक रीनल फेलियर या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज। Irreversible failure is a progressive reduction of renal function that lead to uremia, increased urea nitrogenous waste in blood. Stages of chronic renal failure: नॉर्मल किडनी से रीनल डिजीज होगा, रीनल डिजीज के बाद में रिड्यूस्ड रीनल फंक्शन होगा, रीनल इंसफिशियंसी होगा, रीनल फेलियर होगा और फिर यूरेमिया होगा। नेक्स्ट डिजीज है सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूटीआई डिजीज, क्रोनिक पाइलो नेफ्राइटिस, इसी को बोलते हैं यूटीआई को ही। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई रेफर टू एन इन्फेक्शन विद इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट लीडिंग टू सिम्टम एंड साइन डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व्ड साइड। फिर नेक्स्ट डिजीज है यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्राइट में आल्सो भी कॉज्ड बाय एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा होता है। मोर कॉमन इन वुमेन, वुमेन के अंदर ज़्यादा होता है। टाइप्स क्या होता है? गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल। बाय नाइजीरिया गोनोरिया के द्वारा होता है गोनोकोकल तो, और नॉन गोनोकोकल मतलब कि अदर देन नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया के अलावा, जिसके अंदर मेनली होता है ट्रैकोमेटिस। फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, नैरोविंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो ल्यूमेन होता है उसका नैरोविंग, सकड़ा हो जाना, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना एज ए रिजल्ट ऑफ स्कार टिश्यू या फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट डिजीज है यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंट इन द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर यूरिनरी रिटेन कर लेगा, यूरिन प्रोडक्शन कंटिन्यू होता तो रहेगा बट एक्यूमुलेशन वहीं पर होता रहेगा। मतलब कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर यूरिन का तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा बट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो यहीं पर स्टोर होकर यहीं पर स्टोर होता रहेगा। कॉमन ईटियोलॉजी क्या हो सकती है? कॉमन ईटियोलॉजी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से, डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन, कंजेनाइटल एनोमेलीज की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, एज रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से। साइन एंड सिम्टम के अंदर बर्निंग, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मतलब कि यूरिनेशन, मिक्चुरेशन को क्या कहते हैं? यूरिनेशन, यूरिनेशन। फिर लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, हेमेचूरिया मतलब कि यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आ सकता है, स्वेलिंग इन द लेग्स और फेस के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। डायग्नोस्टिक वोल्यूशन, डायग्नोस्टिक वोल्यूशन क्या होगा? यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इमेजिंग, इमेजिंग के अंदर यूएसजी होगी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई होगी, सिस्टोस्कोपी होगी, रीनल बायोप्सी हो गई। फिर मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर डायरेटिक्स देंगे, यदि उसको यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो डायरेटिक देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीपेरा स्पाज्मोटिस, एंटी स्पाज्मोटिक देंगे और डायलिसिस करेंगे। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर नेफ्रेक्टोमी, लिथोट्रिप्सी। नर्वस सिस्टम के अंदर फर्स्ट है हेड इंजरी, नर्वस सिस्टम के अंदर फर्स्ट डिसऑर्डर क्या है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए कि आज की क्लास यही तक रहेगी और बाकी भी जितनी भी बची हुई यूनिट्स है उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और बाकी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो कुछ पढ़ सके, क्योंकि यदि क्लियर करना है तो आपको पढ़ना ही ज़रूरी है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चीटिंग के भरोसे तो रहना ही नहीं है।
पढ़ना ही पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। पार्ट 2 वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर अपन ने ENT पढ़ लिया। आज अपन ने कौन कौन सी यूनिट डिस्कस की है? ENT, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ENT, आई, यूरिनरी, मेल रिप्रोडक्टिव, ये अपन ने आज पढ़ ली 4 यूनिट। तो इनको आप सब पढ़ लेना और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इस PDF चाहिए, यदि इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।